नमस्कार। IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इंदौर के पुलिस कमिश्नर वरिष्ठ IPS श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी। हरिनारायण जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी एक शहर में बतौर CSP, बतौर DIG, बतौर पुलिस कमिश्नर, खासकर वो जो बहुप्रतीक्षित प्रणाली, पुलिस प्रणाली जिसका इंतजार था लोगों को बहुत पहले से, और उसी शहर में जब प्रणाली लागू होती है, प्रदेश के 2 शहरों में, तो इंदौर का पुलिस कमिश्नर आपको बनाया जाता है। तो एक ही शहर में बड़ी लंबी यात्रा सर रही है आपकी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी हाँ, ये सही है कि मुझे इंदौर में काम करने का लगातार मौका मिला है। लेकिन जब आप बड़े शहर में रहते हैं तो उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ भी रहती हैं। बड़े शहर की एक अपनी अलग चुनौती होती है और आपको लगातार उसके लिए अलर्ट होकर के एक ज़िम्मेदारी के साथ काम भी करना होता है। अच्छी बात है कि मुझे लगातार एक बेहतर टीम मिली और बेहतर टीम के साथ कई अच्छे इसमें परिणाम भी मिले। अगर हम देखेंगे तो ड्रग्स के खिलाफ काफ़ी बड़ी यहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो कि बड़े राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाइयाँ हैं, देश की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की लगभग रीढ़ तोड़ दी गई। यहाँ पे बड़े-बड़े कई ऐसे गिरोह पकड़े गए, उन पे बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, जिससे पुलिस को प्रभावी बढ़त मिली। साथ ही जो कई तरह के जो क्राइम्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, उसमें काफ़ी कमी आई। तो लगातार सोशल पुलिसिंग में भी बहुत सारे ऐसी कार्रवाइयाँ हुई। इस तरह के हेल्पलाइन्स आई जिनको लोगों की सख्त ज़रूरत थी। जैसा कि अगर हम देखेंगे तो यहाँ की जो साइबर की हेल्पलाइन शुरू की गई पिछले 2 साल पूर्व, जिसमें कि लगभग प्रति माह हम लोग लाखों की संख्या में बड़ी रकम लोगों को वापस कराते हैं, जो कि ठगी का शिकार होते हैं, ई-कॉमर्स के माध्यम से जो ठगी होती हैं। तो ये देश की सबसे सफल इस तरह की हेल्पलाइन में से हैं। लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ पर काफ़ी हेल्पलाइन्स हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की, सैकड़ों लोगों की जानें बचाई गई। जो कि इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो सोशल पुलिसिंग में चाहे बुजुर्गों से जुड़ी बात हो, चाहे बहुत सारे उनके लिए हेल्थ सर्विसेज से जुड़ी बात हो, चाहे अपराधियों के कमर तोड़ने की बात हो, उनकी एक सर संगठित टीम थी, सर जिस मैं तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर एक संगठित टीम करके यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा बड़े अपराधियों की घर भी तोड़े गए, जो कि बड़ी एक सर पुलिस और एक संयुक्त कार्रवाई का एक बड़ा व्यापक असर दिखा सर उसका। मेरा मेरा मूल प्रश्न जी। जो है वो ये है कि एक जब लंबा कार्यकाल किसी शहर में हो जाता है तो लोग अक्सर एक लंबे कार्यकाल के बाद लोग एक अधिकारियों के प्रति हो या किसी का भी लंबा कार्यकाल हो तो सामान्यतः एक विरोधाभास पैदा होने लगता है। तो इंदौर में, जी। मतलब अगर मैं आपके कांधे पे लगे हुए IPS शब्द को जो लोगों की जिस प्रकार की भावनाएं आती हैं उस हिसाब से पढ़ूं तो वो इंदौर पुलिस सर्विसेज मतलब एक हुँ, बहुत हुँ। लंबा कार्यकाल, और लोग बड़े खुले दिल से सर स्वागत करते हैं जब आपको इंदौर में DIG के तौर पर आप पहले रहे, बाद में जब फिर से दोबारा से आप इंदौर में DIG बने, फिर इंदौर में IG बने, अब इंदौर में पुलिस कमिश्नर, तो इंदौर की जनता भी और इंदौर के जनप्रतिनिधि भी सब इस बात का तहे दिल से, खुले दिल से स्वागत भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। उसके पीछे की क्या वजह है सर? सबसे पहले कि कोई भी पुलिस व्यवस्था हो, कोई भी पुलिस सिस्टम हो, सामान्य तौर पे लोगों की 2 ही अपेक्षाएँ होती हैं। पहली अपेक्षा होती है कि आम आदमी की बात सुनी जाए, उसकी एक्सेस हो एक सिस्टम के सभी अधिकारियों तक, उसकी बात को पुलिस सहानुभूतिपूर्वक एम्पैथेटिकल तरीके से सुने और उस पर कार्रवाई करे, और दूसरा जो अपराधी हैं, अपराधियों पे, संगठित अपराधों पर लगाम लगे, उनकी कमर तोड़ दी जाए। अगर पुलिस इन 2 मापदंडों पे खरा उतरती है तो किसी भी जगह की, किसी भी शहर की पुलिस हो, किसी भी राज्य की पुलिस हो, जनता उसका स्वागत करेगी ही। यहाँ पुलिस ने लगातार ऐसे आपराधिक गिरोहों पर सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। जनता के प्रति एक लगातार एक सदाफयतापूर्वक एक माहौल रहा है। जनता का अभी पिछले दिनों एक सर्वे कराया गया था, जिसमें एक यूनिट ने कराया था, जिसमें लगभग एक समाचार पत्र के माध्यम से हुआ था, और एक यूनिट ने कराया था। उसमें लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने पुलिस में भरोसा जताया था और उसकी कार्रवाइयों पर भरोसा जताया था। तो इस तरह से पुलिस की
जो कार्य प्रणाली है या पुलिस की अगर पारदर्शिता हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यवस्था ये चाहती है कि आम आदमी जो एक वास्तव में पीड़ित है, उसके साथ एक पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो और जो आपराधिक गिरोह हैं, जो संगठित अपराध हैं, जिनका एक आभासी भय पैदा करके लोगों के मन में एक भय पैदा करते हैं, उनके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई हो। अगर इन दोनों मोर्चों पे पुलिस अगर सफल है, अगर सही ढंग से कार्रवाई करे, तो पुलिस कहीं की भी पुलिस को वहाँ के जो स्थानीय जनता है उसका समर्थन निश्चित तौर पे हासिल होगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि सर पुलिस ने 90% लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा जताया, शायद इसी प्रकार के आंकड़े पुलिस कमिश्नर प्रणाली का आधार बने होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि जैसे ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात आती है तो लोगों के जेहन में एक सवाल उठता है कि अब ना अपील, ना वकील, ना दलील, अब तो सब पुलिस के हाथों में, सीधा कोर्ट भी वही है, सजाए किसी भी उसमें सजा देना नहीं देना सब उनके हाथ में, एक ऐसा भ्रम है। तो कमिश्नर प्रणाली में उनको ऐसा लगता है कि भाई पुलिस को बहुत ही पावर मिल गए हैं, विशेषाधिकार मिल गए हैं, तो कहीं उसका दुरुपयोग ना हो जाए। इस प्रकार की भी जब चर्चाएं सामने आई तो मूलतः समझना चाहूंगा सर कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में अधिकार कितने मिले और कर्तव्यों पर कितना कुछ फोकस हुआ। मैं पुलिस प्रणाली को, जो नई प्रणाली है, नया परिवेश है, इसको मैं अधिकार से ज्यादा कर्तव्य की गहनता के रूप में देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसे ज्यादा जिम्मेदारी, जवाबदेही मिली है और निरंकुश होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपके इतने सारे इस व्यवस्था में, कोई भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था जिसमें ज्यादा जिम्मेदारी हो, स्टेक होल्डर्स की संख्या बढ़ जाती है। अगर पुलिस के पास अगर जिम्मेदारियां बढ़े हैं, जिन्हें आप कुछ अधिकार कह रहे हैं, तो उसके बाद उतना ही ज्यादा क्रॉस चेक भी रहता है, उतनी ज्यादा जुडिशरी और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी एक लगातार अंतर्दृष्टि, एक बहुत ही नजदीकी तौर पर उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो और हर चीज का अपील संभव है और वर्तमान में ये संभव नहीं कि कोई भी व्यवस्था निरंकुश होकर के काम कर सके। व्यवस्था वही सफल हो सकती है जो कि जन अपेक्षाओं पर, जन भावनाओं पर और बौद्धिक रूप से मुक्त तौर पे व्यावसायिक दक्षता के साथ काम कर सके, जो लोगों की समस्याओं से राहत दिला सके। क्योंकि अब जो जो पहले हम मानते थे कि बहुत पहले जो सिर्फ मैनेजमेंट में होता था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तय करते हैं किसी की सफलता असफलता, तो हम देखेंगे कि जो अब जो भी सर्विसेज हैं, जो भी इस तरह की जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है, उसमें भी स्टेक होल्डर्स का रोल बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी स्टेक होल्डर आम जनता होती है जो कि पुलिस से प्रभावित होती है। इसलिए निरंकुश होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पुलिस को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उस सही ढंग से निर्वहन करके ही वहां पे वो सफल हो सकती है और लगातार एक तार्किक ढंग से, एक संतुलित ढंग से, पारदर्शी ढंग से इस व्यवस्था का जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं उसको हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसे पुलिस को कुछ सर जुडिशियल पावर मिले हैं, कुछ न्यायिक अधिकार मिले हैं, तो इस पर एक भ्रम की स्थिति है। हालांकि बड़ा सीमित है वो दायरा कि कुछ मामलों में ही पुलिस जो है वो कार्यवाही अब अपनी तरफ से कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। तो वो वस्तुतः क्या है सर? मुख्य तौर पर ये जो अधिकार है वो मुख्य तौर पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कुछ 9-10 ऐसी धाराएं हैं जो माइनर एक्ट हैं जिसमें भी पुलिस को तत्कालिक तौर पे कार्रवाई करने के लिए अधिकार मिले हैं। पुलिस उसमें भी कार्रवाई कर रही है। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक पेटा एक्ट है जिसमें कि प्रावधान है कि पुलिस को मिले हैं कि अगर कहीं कुछ अनैतिक व्यापार चल रहा है वो व्यापार, तो पुलिस उसको कुर्क कर सकती है 1 साल के लिए। तो पुलिस ने भी हाल में पिछले दिनों ही अभी 10 दिन पूर्व यहाँ पे उसका प्रयोग किया था, उस एक बिल्डिंग को कुर्क भी किया था, उस परिसर को। साथ ही साथ जो लगातार तथ्यात्मक कार्रवाइयां जो मिल रही हैं उसका भी सभी एसीपी और डीसीपी उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो पुलिस के पास जो भी अभी मिले हैं अधिकार और मुक्त अपराधों को न्यूनतम करने के लिए, अपराधों के समन करने के लिए, उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस उनका एक वैधानिक दायरे में प्रयोग कर रही है। जी सर, जिस प्रकार से कमिश्नर प्रणाली आई है तो अधिकारियों की संख्या बढ़ी है, एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है ऊपर स्तर पर। एक तरीके से कहना चाहिए कि एक डीप मॉनिटरिंग की जा सकती है अब, क्योंकि बहुत सारे जोन बन गए हैं। जहां 2 एसपी हुआ करते थे वहां 8 एसपी हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, इससे आपको क्या लगता है कि एक कम एरिया में जब ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारी या जो मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हैं जब वो ज़्यादा रहेंगे तो केस, मतलब केस के हिसाब से हो, प्रकरणों की संख्या के हिसाब से हो, क्षेत्र की संख्या के हिसाब से हो, बहुत बेहतर तरीके से उसका जो है
एनालिसिस किया जा सकता है, उसका निराकरण किया जा सकता है किसी भी प्रकरण का? जी हाँ, इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि ऊपर से जो मॉनिटरिंग इसमें गहन हो जाती है। जी। मॉनिटरिंग गहन का मतलब कि हर अपराधों की मॉनिटरिंग, हर तरह के छोटे-छोटे घटनाओं की मॉनिटरिंग, लगातार अब वहाँ पे उपस्थिति, घटनास्थल पर उपस्थिति, घटना के कारणों का, घटना के पैटर्न का, उसके बारे में करना। तो पुलिस ने यहाँ पर लगातार मुद्दों पे कार्रवाई भी की है। अभी लगातार यहाँ पे जो संगठित अपराध हैं, जो प्रॉपर्टी ऑफेंस हैं और ड्रग्स हैं, इसके खिलाफ पुलिस ने एक मुहिम छेड़ रखी है। अगर बात करें तो लगभग पिछले 8-10 दिनों में 2 करोड़ रुपए के आसपास की पूरी ड्रग्स पकड़ी गई हैं। यहाँ पे कल वाहन चोरों के बड़े कई गिरोहों को पकड़ा गया है, कई प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स को पकड़ा गया है और अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो महिला अपराधों में बड़ी कमी आई है। छेड़छाड़ के मामलों में लगभग 50% की कमी आई है, अगर हम पिछले जनवरी माह की तुलना करें पूर्व के माहों से, तो एक बड़ी गुणात्मक कमी है। जी। पुलिस की दृश्यता बढ़ी है, विजिबिलिटी बढ़ी है हर जगहों पे। आप देखेंगे ट्रैफिक में आप किसी से अगर आकलन करेंगे, यहाँ के बारे में अगर फीडबैक लेंगे तो ट्रैफिक में काफ़ी बेहतर ढंग से सुधार हुआ है। तो इन सारी चीज़ों पे जो मूलभूत चीज़ें हैं, पुलिस ने लगातार फ़ोकस किया है, लगातार छोटे-छोटे पहलुओं पर वैज्ञानिक ढंग से आकलन शुरू किया है, उनका मूल्यांकन शुरू किया है। तो इन सब का एक सकारात्मक परिणाम दिखा है और रिज़ल्ट बेहतर आने शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है तो निश्चित रूप से 2 शहरों में है, अगर ये सफल रही तो मध्य प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी इस प्रयोग को लागू किया जा सकेगा। तो ये इसकी मतलब इंदौर और भोपाल की जवाबदेही ज़्यादा है। हालांकि जहाँ जहाँ भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली है वो उसके परिणाम अच्छे ही रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि जब कमिश्नर प्रणाली लागू हुई सर, तो पूरा स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ, पुलिस की जो संख्या है उसमें भी, बल में भी बढ़ोतरी की ज़रूरत होगी और तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो राज्य सरकार ने जिस प्रकार से पहले से ये बहुत बड़ा प्रतीक्षा थी, इसकी बहुप्रतीक्षित निर्णय था, जब राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया तो बहुत जल्दी इसको मूर्त रूप दे दिया। तो बाकी जो आवश्यक, चाहे पुलिस का बल हो, अमला हो, और जो आवश्यक आपको ज़रूरत की चीज़, आवश्यक सामग्री, ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली को स्थापित करने के लिए, तो वो सब मुहैया हो चुकी हैं सर? हाँ, लगभग वो मिल चुके हैं। उसमें अभी मुख्य अधिकारियों की पदस्थापना हो चुकी है और कुछ इक्का-दुक्का अधिकारियों को छोड़ने तो लगभग सारे अधिकारी आ भी चुके हैं। तो अब उसने नए सिरे से लगभग एक नए उत्साह के साथ पूरी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है और ग्राउंड लेवल पे उसके सकारात्मक परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। जी सर, वैसे पुलिस के सामान्य जो हथियार होते हैं उसमें जैसे इंसॉस हो गई है, AK-47 पिस्टल, 303, ये सामान्य पुलिस के हथियार हैं। लेकिन इंदौर पुलिस ने 2 और हथियारों का इस्तेमाल किया और ऐसा किया है कि पूरा देश उनका मुरीद हो गया। वो JCB और बुलडोजर भी पुलिस ने अपने हथियार में शामिल किए। मतलब ये इंदौर पुलिस के ही हथियार हो सकते हैं कि JCB का उपयोग भी पुलिस कर सकती है। ये अपने आप में एक अद्भुत मतलब अद्भुत सोच थी। और उसके वजह से, जैसे कहते हैं कि अपराध की जड़ पर प्रहार हुआ। एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अपराध करता है, धन संग्रहित करता है, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी बनाता है और अवैध तरीके से बनाता है। तो ये जो थॉट कहाँ से आया, फिर अवैध है नहीं है, उसमें नगर निगम का सपोर्ट, जिला प्रशासन का सपोर्ट, मतलब जिले की जो भी इकाइयां हैं उन सब के साथ ही इस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती थी। मध्य प्रदेश के मुखिया ने तो कई मंचों से खुले उन्मुक्त कंठ से इसकी सराहना की। उत्तर प्रदेश ने इस मॉडल को अपनाया। तो ये जो JCB बुलडोजर मॉडल है सर, इसका आइडिया कहाँ से आया? जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि समान तौर पे जो अपराधी होते हैं वो धन संग्रह करते हैं और देखा गया है कि समान तौर पे जो अपराधी होते हैं वो एक आभासी भय बनाने का प्रयास करते हैं ताकि, और इस दौरान वो बहुत सारे अतिक्रमण भी करते हैं, बहुत सारी संपत्तियों पर भी कब्जा करते हैं, अवैध तरीके से संपत्तियों का संग्रह करते हैं। तो पुलिस अगर सही ढंग से अगर देखा गया कि कई ऐसे अपराधी थे, जब इंट्रोगेट किया गया तो एक समय ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने मान लिया है कि यही हमारा नौकरी पेशा है और हमको 5-6 महीना जेल में रहना है और यही हमारा जीवन यापन का साधन है। इस मनोवृत्ति को, इस मानसिकता को तोड़ना जरूरी था और इसलिए एक बड़े सबके सहयोग से, इसमें नगर निगम, जिला प्रशासन सबके सहयोग से ये जब कार्रवाई शुरू की गई और इसका जो परिणाम आने लगा, परिणाम काफी सकारात्मक दिखा। उन लोगों के, उन गलियों में, मोहल्लों में जहाँ तरह घटनाएं हुई, जहाँ अपराधियों ने एक मानसिक भय, एक आभासी भय बना रखा था, वो अतिक्रमण टूटने से लोगों के जो रिएक्शंस थे, लोगों से जो इस तरह से प्रतिसाद मिला,
वो सबसे बड़ा एक इसमें बूस्टर का काम किया इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने में। और आम व्यक्ति जो कि एक समान तौर पे देख रहा था, जो कि एक आम ढंग से दिनचर्या जीवन यापन कर रहा है, उसको एक उसकी एक कानून में जो उसकी निष्ठा थी, उसको और बल मिला कि इस तरीके से रहना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि हम अतिक्रमण करें और दूसरों को परेशान करके, लूट करके, दूसरी तरह की घटनाओं को करके हम इस तरीके से अपना साम्राज्य बढ़ाएँ। तो इस तरह से एक बड़ा प्रहार था और धीरे-धीरे जब प्रक्रिया सफल हुई तो इसका स्वरूप बढ़ने लगा और इसमें अगर पूरे देखें तो 200 से ज़्यादा ऐसे अपराधियों पर पिछले वर्षों में कार्रवाई हुई और इसका बड़ा सकारात्मक असर दिखा। अपराधों में भी कमी आई और इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल बहुत सारों ने शहर छोड़ के चले गए या बहुत ने अपराध छोड़ दिया। तो इसका एक बहुत बेहतर असर पड़ा। आप देखेंगे तो जो खतरनाक और बहुत सनसनीखेज मामले हैं, उनमें इसमें गुणात्मक स्तर पर कमी आई और समाज में एक सुरक्षा का वातावरण बेहतर हुआ। जी, जिस प्रकार से सर कुछ संगठित गिरोह थे जो गुंडागर्दी और अवैध कब्जे करने वाले इंदौर में, और जिनके अगर वाहन पर भी एक खरोंच आ जाए तो संबंधित क्षेत्र में तांडव हो जाता था, जब लोगों ने उनके बड़े बड़े घर और बहुमंजिला भवन धराशायी होते देखे और उन लोगों को पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते देखा, कानून के सामने उन्हें बहुत बौना लोगों ने देखा कि वाकई में कानून बहुत व्यापक और बहुत बृहद है और कानून के हाथी नहीं, कानून का हर पहलू बहुत लंबा है, बहुत व्यापक है। तो इससे सर जो बाकी जो लोग इसी प्रकार की मनोवृत्ति के साथ अपराध कर रहे थे, क्या उस दिशा में कोई विश्लेषण हुआ कि या तो कुछ, मुझे लगता है कि कुछ ठहर गए होंगे, कुछ ने सरेंडर किया होगा, कुछ ने सोचा होगा अब यहीं रुक जाओ, अब अब अपने ये मतलब रोजी रोटी का जरिया नहीं हो सकता, ये आमदनी का जरिया नहीं हो सकता। क्या इस दिशा में भी सर आपने विश्लेषण किया कि इसका कुछ व्यापक प्रभाव इसका कैसा रहा जब ये प्रक्रिया अपनाई गई सर? इस तौर पे इसमें कमी आई। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो ऐसे अपराधी जो कि एक तरह से अपराध को लाभ का धंधा मानते थे, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस तरह मानना छोड़ दिया। लगातार उनकी इस तरह की घटनाओं पे जब उनका प्रहार हुआ तो एक आम व्यक्ति भी जो कानूनी तरीके से कानून जो प्रक्रिया है, कानून में उसकी आस्था बढ़ी और इस तरह के अपराधियों में से शुरुआती दिनों में जब हुआ था तो बहुत सारे उसमें याद है कि कई घर के लोगों ने जो उनसे जुड़े हुए थे, जो उनकी मदद करते थे, उनकी जमानत लेने से इनकार कर दिया था और उसमें लगातार घर के लोग भी असहयोग करने लगे थे आपराधिक गिरोह में। पहले कई घर के लोग सहयोग करते थे अपराध में, चूँकि उनको लगता था कि वो भी उनके एक हिस्सा है उनके आमदनी का, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, इससे नुकसान है और इससे एक सामाजिक क्षति भी हो रही है और मुख्य तौर पे और यहाँ ये बताना चाहूँगा कि पूरी जो प्रक्रिया हुई एक वैधानिक दायरे में हुई। इसमें उनके उन अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया जो कि वास्तव में उन्होंने किसी न किसी अवैध तरीके से गुंडागर्दी के बल पर या जबरदस्ती से लोगों में भय बनाने के लिए कब्जा कर रखा था, तो उन अतिक्रमणों को तोड़ा गया। समान तौर पे भी शायद वो अतिक्रमण टूटते हो सकता है, उस इलाके में जब अतिक्रमण टूटता तो 7-8-10 साल में एक समान प्रक्रिया में भी टूटते, लेकिन पुलिस ने प्राथमिकता पर चिन्हित करा करके और उन पर पहल की और इसका एक सकारात्मक परिणाम रहा। तो पूरी प्रक्रिया एक वैधानिक दायरे में हुई, लेकिन इसका जो असर रहा काफी गहन रहा और तो अपराधों के मामले में एक पुलिस को प्रभावी बढ़त मिली, अपराधियों के पकड़ने में, अपराधों के रोकने में, अपराधियों पर एक कड़ी लगाम लगाने में ये प्रक्रिया काफी कारगर साबित हुई। एक शब्द सर सुना था कि अपराधियों को जमींदोज कर दिया जाएगा, मतलब ये इसको वास्तविक रूप से इसको अमल में इंदौर पुलिस लाई और अब ये मध्य प्रदेश में तो इस प्रकार का हो गया है कि किसी ने भी अपराध किया, सबसे पहले पतारसी होती है कि उसका मतलब उसका ये स्रोत कहाँ है, ये नाभि अमृत कुंड कहाँ है जिसमें ये जेसीबी नामक जो है ये हथियार का उपयोग किया जा सके। और अब पूरे प्रदेश में ये देखने को आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जहां कानून का उल्लंघन कर रहा है, अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है, दबंगई दिखा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो पुलिस की गाड़ियां उसको पकड़ने के लिए बाद में जाती हैं, पहले उसकी उन अवैध संपत्तियों की तरफ जाती हैं जितनी मेहनत करके उसने वो सब अपना अर्थ उपार्जन करके जो बनाया था अपराध के माध्यम से। तो एक पैटर्न बन गया है। उत्तर प्रदेश में भी इस पैटर्न को अपनाया गया, देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया गया। मध्य प्रदेश का ये पैटर्न जो जैसे डायल 100 एक मध्य प्रदेश का पैटर्न है, ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न की हर जगह प्रशंसा हो रही है। लेकिन सर जिस प्रकार से इस पैटर्न के लिए एक जो सहयोग जरूरी है, क्योंकि आपने कहा ना कि अवैध अतिक्रमण है तो टूटता अपने समय में, लेकिन उनको प्राथमिकता से चिन्हित करके और उनको जमींदोज करने की प्रक्रिया में जो दूसरी इकाइयां उनके साथ जिस प्रकार से सहयोग बनाना पड़ता है,
वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। उसको किस स्तर पर आपने शुरुआती दौर में मैनेज किया? कलेक्टर हुए, नगर निगम कमिश्नर हुए, कि ये करना है, इससे अपराध रोकेंगे, वो कैसे सर दिमाग में आया कि इनके साथ बात की जाए? सामान्यतः ये इकाइयां एक दूसरे से दूर ही रहती हैं। समान तौर पे जो सभी इकाइयां हैं वो एक प्रशासनिक ढांचे के हिस्सा हैं, एक अंग है, और सबका उद्देश्य एक ही है कि समाज में विकास हो, समाज में अपराधियों का दमन हो, अपराधों पर अंकुश हो। तो अगर लगता है कि सभी लोग अगर पारदर्शिता से कर रहे हैं तो सबका उद्देश्य एक ही है। और ऐसे मामलों में जब सारे अपराधी अपराध करने के लिए हो सकते हैं, उनके लिए कोई शहर की सीमा नहीं होती, उनके लिए कोई क्षेत्र की सीमा नहीं होती, उनके लिए कोई भौगोलिक सीमा मायने नहीं रखती, तो एक प्रशासनिक मशीनरी के लोग अलग अलग सीमाओं में क्यों बंधे, क्यों न मिल करके वो भी अपराधियों के खिलाफ एकजुट हों। जी। इस भावना से पूरी टीम ने काम किया और सभी ने मिल करके इन अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर के कार्रवाई की। आपने अपने हर कार्यकाल में नवाचार किए हैं सर। अब चूंकि बतौर पुलिस कमिश्नर अधिकार भी बढ़े हैं सर, आपके पास जुडिशियल पावर भी आई है पुलिस पूरी प्रणाली में, तो अब बतौर पुलिस कमिश्नर कोई ऐसा नवाचार जो आपने किया हो या करने वाले हो जो पुलिस की जो मूल भावना है कि अपराध ना हो और आम आदमी में पुलिस के प्रति भरोसा कायम रहे, तो कोई ऐसा एक एक्टिविटी आप करने जा रहे हो या कुछ प्लान किया हो? मैं दो चीजों का अभी जिक्र करना चाहूंगा जो अभी हाल के दिनों में ही हमने की है और प्रस्तावित भी है। जी। पहला, इसमें हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें पहली प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों ने एक सारे यहाँ के ऑटो पर यूनिक आईडी दिया है और साथ ही साथ कोडिंग की है, यानी कि 2-3 डिजिट का कोई भी कोड होगा। कई बार ऐसी शिकायतें हैं कि जो बाहर से लोग थे, जो शहर से अपरिचित थे, अचानक ऑटो के जब जाते समय और उनको ऐसा देखा कि कई बार उनके साथ घटनाएं हो गई, उनकी सुरक्षा को कई बार खतरा हुआ। तो इस स्थिति में देखते हुए जब इस तरह की स्थिति बनी, तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मुख्य तौर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें शुरू किया है जिसमें अगर व्यक्ति सिर्फ उस नंबर को याद रख ले, तो उस नंबर को याद रखते ही उसकी सारी जानकारी, उसके मोबाइल नंबर, उसके ड्राइवर का नंबर, उसकी डिटेल्स, या फिर क्यूआर कोड से अगर हम उसको उस कोड को अगर हम देख लें तो क्यूआर कोड से भी हम सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तो इससे एक जो यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने में, सुगम बनाने में मदद मिली। ये सर अप्लाई दूसरी हो गया है? अभी अप्लाई हो गया है दूसरी सर? अभी हम लोगों ने जो इनोवेटिव एक काम अभी कर रहे हैं, जी। इसमें सारे डाटाबेस को जो फिंगरप्रिंट्स पे हैं, उसको हम लोग बायोमेट्रिक एक मशीन से जो कि थानों में दिया जा सके, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। जी। उसको अगर हम जोड़ सकते हैं तो ये अपराधों के रोकने की दिशा में बड़ा कारगर होगा, क्योंकि जो पुलिस की जो चेकिंग चलती है, जो जगह-जगह चौराहों पर, अगर उस बायोमेट्रिक मशीन के साथ किसी भी संदिग्ध को हम चेक करेंगे, तो हमारे डाटाबेस से तुरंत वो बता पाएगा कि व्यक्ति का कोई वारंटी तो नहीं है, क्या उसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। जैसे समान तौर पर देखा जाता है कि जो भी मामले होते हैं, स्पेशली जो मोटरसाइकिल से भागते हैं या कई बार उसमें उनके नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ होती है, लूट चैन स्नैचिंग जैसे मामलों में संदिग्ध होते हैं, लेकिन पुलिस के पास उसमें कोई डाटा नहीं होता। पुलिस संदिग्ध मान सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर प्लेट के मामले में उन पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हम लोगों ने इस पर एक बड़ी टीम इसमें काम कर रही है और पूरी कोशिश है कि उसमें जैसे ये प्रयोग सफल होगा तो उसमें जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियों में जो मोबाइल सिम का वेरिफिकेशन होता है, एक छोटे से हम अपने अंगूठे को रखते हैं और सारी जानकारी उसमें आ जाती है। उसी तरह से जैसे ही हम अपनी अपराधियों से संबंधित जानकारी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे रखेंगे तो जो भी हमारे वांटेड अपराधी होंगे उसमें सारी जानकारी रहेगी, और जैसे संदिग्ध का हम अंगूठा उसमें चेक करेंगे बायोमेट्रिक मशीन से, तो उसकी सारी जानकारी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि वास्तव में अपराधी है, संदिग्ध है, कहीं वांटेड है या फिर सामान्य व्यक्ति है। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब सफल होगा तो ये भी एक क्रांतिकारी कदम होगा मुक्त अपराधों को रोकने की दिशा में, और इसमें तकनीक की हमारी टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत है। अभी और तक इसके साथ साथ अभी बच्चियों के लिए भी जी। एक विशेष टीम हम लोगों ने बनाई जिसमें 5000 बच्चियों को जोड़ा जा रहा है, जी। जिसको निर्भया टीम है, निर्भया पुलिस की एक अलग-अलग समझ लें एक ऐसी टीम जो कि लगातार साथ में होगी और महिला अपराधों को रोकने की दिशा में काफी सफल होगी। किसी स्कूल कॉलेज में जो घटनाएं होंगी पुलिस से लगातार जुड़ी होंगी, और इस तरह के कई छोटे-छोटे ऐसे प्रयोग हुए हैं जो कि स्थानीय स्तर पर प्रभावी रहे हैं। जी। जिस प्रकार से सर मूल प्रश्न कमिश्नर प्रणाली पर आकर ही रुकेगा मेरा, वो ये कि चूंकि अभी तक पुलिस का काम था कि प्रकरण दर्ज किया, विवेचना की और उसके बाद अभियोजन के लिए दे दिया, पुलिस का काम यहाँ खत्म हो जाता था। लेकिन अब पुलिस को कई प्रकरणों में सुनवाई भी करनी है और उसमें निर्णय भी लेना है। तो एक तरह से न्याय की जो अवधारणा है कि किसी दोषी के साथ किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो और
कोई निर्दोष इसमें किसी भी लापरवाही का शिकार ना हो जाए, उसको किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई का या गलत कार्रवाई का सामना न करना पड़े। तो अब आपको जो राजस्व के अधिकारी, जो कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम करते थे, वो अब पुलिस के अधिकारियों को करना पड़ेगा। तो पैटर्न चेंज हुआ है सर, तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग, कोई इस प्रकार के मॉड्यूल्स जो आप पुलिस अधिकारी पढ़ें, क्योंकि नई प्रक्रिया है, समझ है, लेकिन एक पैटर्न समझना बहुत जरूरी रहता है सर, ताकि चीजें सहजता से आ जाएं। लगातार इसके लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अभी इवन बीच बीच में जो उनके डाउट हो रहे हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। लगातार जो अनुभवी अधिकारी हैं, पुराने अधिकारी हैं, उनको बुलाया जा रहा है। तो यह तो एक सतत प्रक्रिया है। जब हम काम करते हैं तो कई उसमें शंकाएं उत्पन्न होती हैं, कई उसमें सवाल उठते हैं, तो उसके लिए पुनः उनके लिए अलग से एक टीम बुलाई जाती है। तो धीरे धीरे पुलिस इसमें एक अनुभव के साथ आगे बढ़ रही है और एक प्रक्रिया और बेहतर हो रही है। इसमें समान जो प्रयत्नात्मक कार्रवाइयां हैं सभी एसीपी और डीसीपी के स्तर पर शुरू कर दी गई है। जी सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपसे चर्चा हुई। पुलिस कमिश्नर प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को समझने का अवसर मिला होगा। आपने तमाम सारे विषयों को अपनी सहज शैली से छुआ, उनके बारे में अपनी जो राय जाहिर की। तो निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंदौर जो है अपराध की रोकथाम के लिए और पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा कायम करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो इंदौर में आई है वो मध्य प्रदेश के पुलिस प्रणाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हरिनारायण चारी मिश्र पुलिस कमिश्नर इंदौर थे और उनका कहना था कि प्रणाली भले ही पुलिस कमिश्नर आ गई हो, लेकिन पुलिस का जो मूल काम है वो अपराधों की रोकथाम है और हमें अधिकार से ज़्यादा हम कर्तव्य पर केंद्रित होंगे और कर्तव्य केंद्रित ही है ये प्रणाली। और इससे हमें अपराधों की रोकथाम के लिए, अपराधों की पड़ताल के लिए, तमाम सारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के लिए सहजता रहेगी, सुगमता रहेगी और निश्चित रूप से इस माध्यम से अपराध कम किए जा सकेंगे। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।